छन् बंशीधर जी छन् हरीश और हरिकिशन ये सुलेगिरी ने। घनानंद जी छन् विजेंद्र प्रसाद और दिगंबर प्रसाद। विजेंद्र प्रसाद नॉन है केशवानंद। अच्छा जी। और राघवानंद जी को है भवानंद। भवानंद जी को है कंठू और राम प्रसाद चरंजी उमा। चरंजी को है कंठो कंठो विद्या दुनी राम प्रसाद दुई नरेश और सुरेश। उमानंद एक लड़ी अब आ जाओ सब सुखराम जी पर। सुखराम जी शंभू और गुणा ज्ञानदेव 3 लड़ी हुए। ये गुम रन। अच्छा पोखाल गुम। हाँ पोखाल गुम। अच्छा हंसराम जी कुछ नहीं हुए। अच्छा जी। अब ये मत चल चलो अब बक्सराम जी के हुए गया। अब तब जब बक्सराम जी दूसरे हुए गया संकुल। संकुल जी हुए गए दुई ने छेपर न्यू वो रेजाराम। अब रेजाराम को सब एक तो गोकुल है गोकुल कुछ नहीं तब हो गया अमलानंद। अमलानंद जी भी 2 पुत्र हुए सुंदरलाल मोहनलाल। सुंदरलाल जी बनारस छन्। मोहनलाल जी की 4 नून छन् कमलू बिमलू देवेश और रूपी। तब गई नाम जूठाराम जी सदानंद नागू भोला भोलादत्त कांता और सुभाष। अब दूसरे हुए गए ना दूसरे नंबर पर आना ना कीर्तराम। कीर्तराम जी को ये भगवती प्रसाद हरि प्रसाद महेश्वर प्रसाद और विश्वेश्वर प्रसाद। अभी मान भी भगवती प्रसाद जी को 2 नौन छन् दीपू संजू और 3 नौन छन् राजीव और हरि प्रसाद 1 नौन छ और महेश्वर प्रसाद जी 2 नौन छन् और विश्वेश्वर प्रसाद 1 नौन। अब यक बड़ी गीत हम जन जुगती राम जी धर ये है चंद्रमोहन और कांता प्रसाद। अब तब हो गया लुंगी राम जी को है सूरजमणि और सूरजमणि देहरादून रनी। अब यक बड़ी जो रेजा अमलानंद सुंदरलाल भैया सुंदरू देवदत्त बेटा की माधवानंद जी परिवार चलिए। अब एक बेटे की मीणा राम बेटे की हम जो मधुराम पर मधुराम जी छुट्टी औरत से हुए या छुट्टिया वही कुछ नहीं हुए और हैं से हुए ये गीताराम खरीदारी करके ये उन चलिए। अच्छा उन हरी मनियार छु। हाँ समय पर छु और ऊँख हो गया ठगराम। अब ऊँख जो रामचंद्र नारायण दत्त और महानंद ये 3 पुत्र छन् ऊँख। अब एक बेटे मधुराम। अब मधुराम को 2 औरत बेटे की एक रवि दत्त है और रवि दत्त को नाम नारायण दत्त कैंडुल छन् मुड़ कैंडुल और रवि दत्त और हैंक हो गया हैंक औरत से हो गया जोगेश्वर प्रसाद और चंडी प्रसाद और हैंक औरत से हो गया उनको शंभू प्रसाद जानकी प्रसाद। शंभू प्रसाद हो गए जानकी प्रसाद अनुसुया प्रसाद नरेश और प्रहलाद। और यूं को जो है वो गए सत्य प्रसाद जी बड़ो है दिवाकर दूसरो है दिनेश। अब दिवाकर दत्त जी 2 पुत्र छन् विकास चंद मनीष चंद। दिनेश चंद जी की 2 पुत्र छन्। अब एक मन ना चल जो आप वो है नारायण दत्त जी को है घनानंद और बासवनंद को है पप्पू। अब इनाम एक बटे जो ये कैंडुल जैसन मतलब बोले रविराम खरीद करके कैंडुल चला गया। यह ब्रह्मानंद का चित्रमणि और चित्रमणि के 3 लड़के हैं सब विद्यादत्त मैदर और गिरीश।
यहाँ पे हमारी ये वंशावली, अच्छा ये कैंडल तल्लावाल से हाँ ये कैन मैं लखनऊ का और नेहरू की आपको हमने बता पूरी दीजिए। वंशावली बता दी। अब इन्हीं के सपने में जब चंदू की माता आती है तो यहाँ पे लिंग है साहब, और लिंग की उन्होंने स्थापना की। और लिंग के उसके बाद कहते हैं कि ये पहले आवाज़ देती थी, कोई मारी आती तो आवाज़ देती थी। यहाँ पे बलि प्रथा थी, हम तीसरे साल यहाँ जो बलि करते थे। और धीरे 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 जैसे संस्कृति का बदलाव हुआ तो उसके बाद हमने यहाँ पे पहले सतचंडी की, फिर सहस्त्रचंडी की, और अब अधिकांश हम जो है सतचंडी ही करते हैं और सात्विक पूजा करते हैं। और उसमें सारे जितने भी ज्वालपुंज हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो लोग आते हैं, मेला लगता है, कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है। आज जानी स्थिति हुई। हाँ, स्थिति के अनुकूल हम काम करते हैं। अब तो पानी भी हमने वहाँ पहुँचा दिया है, धर्मशाला बन गई बहुत बड़ी। धर्मशाला बनी है, 2-3 धर्मशाला हैं। और विकास थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे जैसे जनरेशन चेंज होती है उसी प्रकार से हो रहा है। मंदिरों का भी उत्थान हो रहा है। अब ये मैंने खुद ये शिवालय बनाया है गांव के अंदर, नीचे भैरवनाथ का मंदिर बनाया है। इसी प्रकार धीरे धीरे विकास होता रहेगा। जी जी बिल्कुल। है नहीं? तो इसके मेरे पिताजी भी प्रथम प्रधान थे इस गांव के, स्वर्गीय श्री सीताराम जी, उन्हीं के नाम से मंदिर बना है। और वो आर्मी पर्सनल थे। 9 सितंबर 1911 को वो भर्ती हुए थे और 31 में रिटायर हुए। हमारी ये बिजला डांगों में वो सबसे पहले सिपाही हैं। हाँ जी। सबसे पहले सिपाही हैं वो। उनके बाद तेंदुल के केसर सिंह जी हैं, और यहाँ पातीराम जी थे बागों में। वहाँ कौंदा में। उसके बाद तो कई हो गए, पर बाद में चलते रहे। हमारे गांव में एक टाइम ऐसा था कि जब हम 18 आदमी जो है बंगाल ग्रुप में थे। अब तो इन्फेंट्री में बहुत हो गए, रॉयल राइफल में है, कोरों में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है। धीरे धीरे प्रगति जैसी जैसी होती है। जब मैं खुद भर्ती हुआ था तो मेरी माँ को 500 रुपया इनाम मिला था। तेजराम भाई को 500 रुपये मिला था, क्योंकि उनका बच्चा भी अकेला था। जिस माँ का अकेला बेटा हो और आदमी में हो, उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता था 500 रुपया, ये प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि। मेरी दादी को भी मिला था। जब मेरे पिताजी भर्ती हुए थे तो उन्होंने अपनी माँ, तो उनकी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने चाची को दिलाया था। वही धर्म माता जो मुरली देवी है, उन्होंने ही उनको पाला था, तो इसलिए उन्होंने उनको दिया था। और हम जब भी हैं इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है। बिल्कुल। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद साहब, नमस्कार।